हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है 5 बजे का और सारी लाइट्स मैंने ऑन कर दी है। रात को बस सिर्फ गेट लाइट ऑन रहती है। और अभी पशु भी खड़े हुए हैं इंतज़ार में, तो फटाफट से मैं पशुओं को गोबर वगैरह डालती हूँ। उसके बाद इनको चारा डालूँगी और फिर अपने काम में लग जाऊँगी। क्योंकि आज एक्चुअली में दीदी यहाँ पर नहीं है, दीदी गई है मायके। मतलब अब सुबह से मेरी ही ड्यूटी रहेगी ये सब काम करने की। अदरवाइज दीदी करती थी, सुबह सुबह मैं लग जाती थी किचन में। इस वजह से अभी जल्दी भी उठना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि सारा काम निपटाना है। उसके बाद मतलब बच्चे भी साथ चले गए क्योंकि बच्चों की हॉलीडे हो गई है। तो मतलब मेरे बच्चे बचे हुए हैं, हम 4 जने हैं और जिया जी हैं 5 जने हैं बस। तीनों मतलब माँ बेटे चले गए हैं, वो अभी 8-10 दिन रह के आएंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे घूमने के लिए और फिर मैं भी अपने मायके जाऊँगी। मतलब दोनों बहन ही हैं तो एक ही मायका है, जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं। और उसके बाद बस ये गोबर वगैरह डाल देते हैं और इनको मैं चारा डालने के बाद फिर दूध वाला भी आ जाता है तो लेट तक। तो वैसे तो ये दूध वगैरह नहीं देती है, थोड़ा लेट भी ना चारा डाल दे इनको ज़रूरत नहीं, बट इनको आदत पड़ गई है 5 बजे की, क्योंकि दीदी 5 बजे ही डालती थी। उसको स्कूल जाना होता था तो उसकी एक आदत बनी हुई थी। 6:45 बजे बस आ जाती है तो 5 बजे उठकर वो अपना पशुओं का काम करके जाती थी और सारा मतलब बच्चों का लंच वगैरह मैं बनाती थी। अभी लंच की इतनी दिक्कत है नहीं कि 8:30 बजे जाएंगे हस्बैंड, तब तक मैं आराम से खेत से चारा वगैरह लेकर आऊँगी। उसके बाद काटूँगी, गोबर वगैरह डाल के आऊँगी। तो ये सारे काम करने के बाद मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि जिया जी आते हैं। जिया जी की नाइट ड्यूटी रहती है, फिर वो आते हैं 7 साढ़े 6 बजे के करीबन आ जाते हैं। उसके बाद उनको मैं चाय देती हूँ, चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, कभी रोटियाँ भी ले लेते हैं। तो उस टाइम तक तो मैं मतलब आटा लगा कर रख देती हूँ, चाय बनाती रहती हूँ, 2 रोटियाँ सेक देती हूँ। हस्बैंड का लेट बनाना पड़ता है। तो बस मैंने गोबर वगैरह डाल दिया था, अभी फटाफट से इनको मैं मतलब खल जो होती है वो भिगो रखी थी। अभी दलिया वगैरह कुछ भी नहीं बनाते, बस सिंपली इनका मतलब भूसे के अंदर खल भिगो कर डाल देते हैं। उसके बाद हरा चारा डाल देते हैं। और दूध वाला भैया 5:35 या 40 मिनट के ऊपर आ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है कि अंदर फिर आवाज़ नहीं सुनाई देती और वो मतलब हॉर्न बजाता रहता है। तो उससे पहले मुझे अपने कपड़े वगैरह भी चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम जो है, मैं 5 बजे उठी थी तो 5:15 का भी नहीं हुआ है। उससे पहले मैं काफ़ी सारे काम कर लूँगी। तो मुझे मशीन लगानी थी, मैं मशीन लगा लेती हूँ। कल भी नहीं लगाई थी, कल दीदी खाटू श्याम के गई थी तो वहाँ पर मैंने मतलब मशीन नहीं लगाई थी। अभी लगा लेती हूँ मशीन, क्योंकि अब एक दिन छोड़ एक दिन ही मशीन लगेगी। इतने कपड़े नहीं होंगे, 4 लोगों के कम ही कपड़े होते हैं। अदरवाइज़ मैं रेगुलर लगाती थी मशीन। तो अभी मशीन लगाने के बाद गेट वगैरह खोल के आऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह पानी आ गया था और पानी आ जाता है ना तो मतलब आधा काम निपट जाता है। पानी वगैरह भर लूँगी साथ साथ में, और उसके बाद मशीन लगाने के बाद टैंक वगैरह का जितना भी पानी है वो हस्बैंड को मैं 5:45 बजे के करीबन उठाऊँगी पशुओं को नहलाने के लिए, क्योंकि मैं पशुओं को नहलाने लग गई तो मेरे काम काफ़ी सारे रुक जाते हैं। और मैं जब पशुओं को नहलाती हूँ तो सारी गिल्ली हो जाती हूँ, जिसकी वजह से फिर कपड़े वगैरह मुझे बदलने पड़ते हैं। इस वजह से मैं हस्बैंड को उठाऊंगी, फिर बाद में वो दोबारा से सो जाएंगे, क्योंकि वो 7 बजे तक सोते रहते हैं। उसके बाद हम खेत में जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने मशीन वगैरह लगा दी, आप देख सकते हैं चल रही हैं। और अभी मैं गेट का मतलब जो ताला है वो खोल देती हूँ, क्योंकि दूध वाला भैया आने ही वाला है। 5:30 हो चुके हैं, अभी 5-7 मिनट में वो आ जाएगा। तब तक मैं गेट का ताला खोलती हूँ और कपड़े चेंज करके आती हूँ, क्योंकि कपड़े चेंज करना ज़रूरी होता है। गाँव का माहौल है, आप समझ सकते हैं। वैसे कपड़े पूरे हैं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं इनमें, बट गाँव में है थोड़ा सा ऐसा ही। हमारा घर बिल्कुल गेट के ऊपर, मुझे थोड़ा सा अपने आप में अजीब लगता है, हैबिट नहीं है पहनने की। तो बस रात रात के समय ही पहनते हैं इस तरह की लोअर टी शर्ट। तो यहाँ पर पानी आ चुका था, मैंने पहले ही मशीन में पानी डाल दिया था टैंक से ही, और अभी पानी आ गया है। नाली को सीधा कर देती हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारी काई वगैरह आती है, क्योंकि इधर उधर हो जाती है ना, नाली थोड़ी मुड़ जाती है तो काई आती है। तो 5 से 7 मिनट चलाना पड़ेगा पानी, तब जाकर इसमें साफ़ पानी आएगा। फिर टैंक के अंदर छोड़ दूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो गाइस देख सकते हैं मेरे कपड़े सारे वॉश हो चुके हैं। हम ही खेत में जा रहे थे और बाइक का टायर पंचर हो गया है, तो अभी स्कूटी लेने के लिए गए हैं हस्बैंड। चाचा जी के घर पर खड़ी रहती है स्कूटी, तो वहाँ से स्कूटी लेने के लिए गए हैं। तो यहाँ पर उससे पहले वो काफ़ी टाइम हो गए आए नहीं है, 10-15 मिनट हो गई। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाल दी थी आज। अभी यूँ है ना कि मतलब चारपाई वगैरह इधर उधर नहीं होती, हम आराम से मतलब 2 ही जो चारपाई होती है वो अंदर। तो मैं बाहर का लगा लेती हूँ। बाहर आप देख सकते हैं 7 बजे का टाइम हुआ है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होना स्टार्ट हो गई है। हस्बैंड लेके आएंगे लस्सी। हमारा मतलब खेतों में घर बना हुआ है ताऊ जी का, तो वहाँ से लस्सी लेकर आते हैं दीदी के पास से। और मैं खेत में तब तक चारा काट लूँगी। तो गाइज हम आ गए हैं खेत में और टाइम हो रहा है 7:24 का। तो मैंने पोछा वगैरह लगा के आ गई थी बाहर का सारा, और बाइक ख़राब हो गई थी तो कपड़े वगैरह भी सुखाई। ये चाचा के लड़के की बाइक लेकर आए हैं, वो लस्सी लेने के लिए गए हैं कुएं के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं
चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी जवार हो रही है। तो मैं फटाफट से जवार काटती हूँ, उसके बाद जाते हैं खाना वगैरह बनाएंगे। बच्चे भी साथ आ गए हैं। बैठ जाओ। कितना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर बच्चे दोनों साथ आ गए थे, क्योंकि जिया जी ड्यूटी से नहीं आए थे तो किसके पास छोड़कर आते, और ये यहीं पर रह गए थे, अपने पापा के साथ भी नहीं गए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से काट लेती हूँ। बेटा कह रहा मम्मी इतने जल्दी मत काटो, बट मेरा हाथ इतना जल्दी ही चलता है और आदत पड़ी हुई है इतनी जल्दी काटने की ही। और तो अभी इनको लेकर जाएंगे, फिर काटेंगे गंडासे से, मतलब मोटर लगा दी है उससे काटेंगे। उसके बाद पशुओं को डाल लूँगी। वैसे रात का बचा हुआ था ना शाम का, वो भी मैंने डाल दिया था उनको, लेकिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब बार बार में। भाई हमें जैसे गर्मियों में भूख लगती है तो पशुओं को भी लगती ही है, तो उनको और भी डालना पड़ेगा काटने के बाद। और फुहारे चले हुए थे तो गिल्ला था यहाँ से, तो इस वजह से मैं बिल्कुल जो साइड से काट रही हूँ। बीच में फुहारे लगे हुए वहाँ तो इतना गिल्ला था बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने नहीं काटा वहाँ से। अदरवाइज़ सारे कपड़े वगैरह भी गिल्ले हो जाते हैं, और फिर ज़्यादा गीला होता है ना तो इतना वजन हो जाता है उसके अंदर, फिर चलता भी नहीं इतना ज़्यादा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर मिलेगी, कंटिन्यू रखने, तो चैनल को सब्सक्राइब